हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने हमारे पिछले सत्र में 10वें अध्याय का 7वां श्लोक इसके ऊपर चर्चा की थी। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्पतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम मम विभूतिम योगम च, जो मेरे विभूति और योग को जानता है। किस प्रकार से? तत्वतः वेत्ति, जो तत्वतः जानता है। सह अविकल्पेन योगेन युज्यते अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह व्यक्ति जो विभूति और योग को जानता है वो बिल्कुल अविचलित भक्ति में लग जाएगा। और हमने विस्तार से चर्चा की थी। एताम मम विभूतिम योगम च, मेरी इस विभूति को और योग को। तो एताम शब्द हमने देखा था। एताम का अर्थ है कि एताम सर्वनाम अत्यंत समीपता का जो है वो प्रतीक होता है। समीप वस्तुओं को, शब्दों को वो सूचित करता है। तो एताम विभूतिम, विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो एताम यानी अभी अभी मैंने जो बताए, तो चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने भाव रूप से 20 विभूतियां और छठे श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियों के बारे में बताया था। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। तो इस प्रकार से 25 विभूतियां तो ये अभी अभी मैंने बताई, भगवान कह रहे हैं। तो ये सारी विभूतियों को श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य देते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। और यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, केवल यहीं पर नहीं, कि लोग जानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन वो कैसे महान है ये कोई जानता नहीं है। वो हम लोग विस्तार से जो है वो बता रहे हैं। और योगम, योग शब्द के दो अर्थ हमने देखे थे। एक है योग यानी भक्ति योग, क्योंकि ये भक्ति योग का जो है वो श्रृंखला चल रही है 7वें अध्याय से लेकर के 12 तक। तो भक्ति योग है, तो योग का अर्थ हो गया भक्ति योग। दूसरा है योग का अर्थ प्रभाव, भगवान के प्रभाव को, प्रभाव जो पिछले श्लोकों में ये शब्द हमने देखे थे, मत्तः और मद्भावा मानसा जाता। या 9वें अध्याय में पिछले भगवान ने कहा था पश्चिमे योगम ऐश्वरम, तो योगम और ऐश्वरम। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की विभूति को तत्व से जानने का अर्थ है कि श्री कृष्ण इतने बड़े तथा इतने महान हैं कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु इतना जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। यदि कृष्ण इतने बड़े हैं तो हम श्री कृष्ण से किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं? इसके लिए हमें श्री कृष्ण का योग भी जानना होगा कि श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा अत्यंत सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। कितने महान है भगवान वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी विधि है जिनसे हम लोग उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं? वो है योग, और वो है भक्ति योग। तो यह तत्वतः व्यक्ति, जो मनुष्य ये तत्वतः दोनों को जानता है, विभूतियों को भी और योग को भी, संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं, अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं, और संसार की उत्पत्ति तथा संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सब के मूल में मैं हूं। इसे तत्वतः जानना। और ये इसका परिणाम क्या होता है जानने का? सह अविकल्पेन योगेन युज्यते, वह अविचलित भक्ति योग से जो है वो युक्त हो जाता है। हमने देखा था कि किस प्रकार से अविकल्पेन शब्द गीता में कभी कभी अविकम्पेन
के रूप में यदि गीता प्रेस की आप गीता देखेंगे तो वहां पर अविकम्पेन दिखेगा, लेकिन दोनों समान है। उसकी मुझ में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचित मात्र महत्व बुद्धि नहीं होती है, अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर केवल मुझ में ही होता है। महत्व बुद्धि यानी उस चीज को महत्व देना, तो वो अभी भगवान को महत्व दे रहा है, बाकी अन्य किसी को नहीं दे रहा है, इसलिए उसका आकर्षण केवल भगवान की ओर ही होगा। और एक उदाहरण से हमने समझा था, जैसे रुपयों से सर्व वस्तुएं मिलती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही कुछ प्रभाव महत्व दिखता है, जो कुछ भी वह सब भगवान का ही है, ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है कि नहीं? कितना सुंदर उदाहरण है कि अ, कि किसी व्यक्ति को नए जॉब लग जाता है तो हम लोग पूछते हैं पैकेज कितना है, तो दृष्टि कहाँ पर है? पैकेज पर है, जॉब पर नहीं है। उसी प्रकार से अरे ये नया मोबाइल आया है, कितने का है? तो दृष्टि कहाँ पर है? पैसे पर है, इसलिए पैसों के ऊपर महत्व बुद्धि है, वस्तुओं से भी जागे। उसी प्रकार से सारे वस्तुओं में, संसार में जितने भाव है, लोगों के सृष्टि का संचालन हो रहा है, इन सब के पीछे जो है वो जब हम जान लेते हैं कि भगवान का आते हैं, तो भगवान के ऊपर महत्व बुद्धि हो जाएगी। उसके बाद भगवान में आकर्षण हो जाएगा, और जब भगवान में आकर्षण हो जाएगा तो वहां पर भक्ति योग में वह व्यक्ति युज्य हो सकता है। अविकल्प योग हमने देखा था, इसका अर्थ है कि ऐसा उपाय जिसका कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। नो एमसीक्यू। एमसीक्यू होता है मल्टीपल चॉइस, इसमें चार उत्तर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अविकल्प, विकल्प ही नहीं है, एक ही विकल्प है। क्या है? भगवान की भक्ति। इस प्रकार से वह व्यक्ति उस विकल्प को चुनता है जब वो ये जान लेता है कि भगवान सबके मूल में है। अत्र न संशय, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्यों संशय नहीं है? हमने देखा था, संशय होने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहां दो सत्ता होती है वहां पर ही संशय होता है। एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं, तो वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, किसमें जाएगी? इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। दो चीज है, दो सत्ताएं हैं, तो संशय होगा। ये पार्टी आएगी कि ये पार्टी, दो पार्टियां हैं ना, इसलिए ये संशय हो सकता है। ये जीतेगा कि ये जीतेगा, मतलब दो पार्टियां हैं। क्रिकेट की दो टीम्स है, ये जीतेगा कि ये जीतेगा, तो दो टीम्स के अंदर संघर्ष हो रहा है, तब जाके कोई एक जीतेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो दो सत्ता है ही नहीं, केवल भगवान की सत्ता है, और इसलिए वृत्ति कहाँ जाएगी, तो वो भगवान में ही लगेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए संकीर्तन के बारे में भी अत्र न संशय कहा जा सकता है कि परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, उनकी परम विजय हो, क्योंकि दूसरी अपोजिट पार्टी ही नहीं है खेलने वाली। तो इसे कहते हैं बिन विरोध विजय। तो भक्ति का और भगवान का इस प्रकार से जो है वो विजय है। तो हमने इस प्रकार से देखा था पिछले श्लोक में, सातवें, कि अपने विभूतियों को तत्वतः जानने का फल भगवान ने बताया गया है कि वो इस प्रकार से अविकल्पे न योग्य न युज्यते। अभी कैसे भगवान के विभूति और योग को जानने से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, इसके बारे में भगवान बताएंगे, और ये श्लोकों की श्रृंखला शुरू होगी। यहाँ से अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 1 से 7 श्लोकों में हमने यह प्रकरण देखा था, किस प्रकार से भगवान सबके मूल स्रोत के रूप में प्रस्तुत की गई है। और 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक 4 श्लोक है, जिनको चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है। 4 श्लोकों में संपूर्ण गीता या गीता का सार मानिए आप। तो उस सेक्शन को, उस प्रकरण को हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं कि ये जो विभूति और योग बता रहे हैं भगवान, इनको सम्यक जानने से सम्यक ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो पद विभाग देखते हैं इन हाँ गुरुजी। श्लोकों का, एक एक शब्द एक को मिनट बार गुरुजी, दंडवत दोहराएंगे। प्रणाम। हरे कृष्णा। अहम 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 सर्वस्य 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 प्रभवः 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 मत्तः 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 मत्तः
यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। प्रभवो मत्तः प्रभवो मत्तः सर्वं 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 प्रवर्तते 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 इति 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 मत्वा 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 भजन्ते 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 मां 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 बुधाः 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 भावसमन्विताः भावसमन्विताः भावसमन्विताः। भावसमन्विताः यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। बुधा भावसमन्विताः। बुधा भावसमन्विताः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। बुधा भावसमन्विताः। उत्तम, कृष्ण धन्यवाद। प्रणाम। नागविनी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विताः। उत्तम, धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। तो ये 4 श्लोक हम लोग बड़े महत्वपूर्ण अभी लेने वाले हैं। और आपको यदि बाकी अध्याय के कुछ नहीं तो ये 4 श्लोक कम से कम आप लोग याद करने का प्रयास कर सकते हैं। कौन हरे है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। चलो और लेते हैं। मीना माता जी। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे यहाँ पर कृष्ण। हरे कृष्णा, मत्तः सर्वम है, यहाँ पर सर्वम सर्वम मत्तः सर्वम। सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते यस मां बुधा भाव समन्विताः। यस यस यस। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। बोलो फिर मैं बोलूं। हरे कृष्णा। धन्यवाद यस माता जी, बोलेंगे। अहम प्रभु, सर्वस्य आप पहले प्रभवो तो प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत प्रवर्त आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे। दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। धन्यवाद। एक आखिरी लेते हैं, कियान। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। बुधः भावसमन्विताः। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
आइए देखते हैं श्लोक का अन्वय किस प्रकार से होता है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे ही सब कुछ आता है, सबका स्रोत मैं हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब का जो है वो कार्य क्षमता या मेरे ही अनुसार कार्यान्वित होता है सारा संसार। इति मत्वा, इसे मानकर, बुधाः बुद्धिमान व्यक्ति, भाव समन्विताः भाव से युक्त होकर, माम भजन्ते मेरे भजन में लग जाता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अहम, श्लोक की पहली पंक्ति है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं संपूर्ण संसार का प्रभव, प्रभव का अर्थ है मूल कारण हूं। भव, भव समझते हैं ना, भव का अर्थ होता है, हम लोग इस संसार को भव सागर बोलते हैं ना, भव सागर। भव का अर्थ क्या है? भव का अर्थ होता है यहाँ पर जन्म होता है हमारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो जन्म मृत्यु का चक्कर रहता है। तो मतलब मृत्यु होगा, उसके पश्चात जन्म भी होगा, तो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म मिलता रहता है। तो जन्म लेना इसे भव कहते हैं। तो ये भव सागर यानी जहां पर जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, वो है भव। और कभी कभी इसे इसे होना भी कहते हैं। हम बोलते हैं कि सुखी भव, आशीर्वाद देते हैं, सुखी हो जाओ। तो होना या जन्म, इस प्रकार से भव का अर्थ होता है। प्रभव यानी प्रभव, भव यानी जन्म, तो प्रभव का अर्थ होता है सबका स्रोत, जिनका जन्म है उनका स्रोत, आदि स्रोत। तो संपूर्ण संसार का भगवान कहते हैं कि मैं प्रभव हूं। प्रभव यानी मुझसे ही सब कुछ आ रहा है, सबका मूल कारण मैं हूं। तो जो भी इस संसार में जड़ चेतन कोई हमें दिखाई देता है, स्थावर जंगम जितने कोई जीवात्मा होते हैं, उन सब के उत्पत्ति के मूल में भगवान है। यह इसका अर्थ है अहम सर्वस्य प्रभवः, मूल कारण भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी इसी प्रकार से कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कारण है, उनका भी किसी कारण है। तो ऐसे जितने सारे कारण हैं, उन समस्त कारणों का भगवान कहते हैं कि मैं कारण हूं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि वो परम कृष्ण, वो समस्त कारणों के कारण है, अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है, लेकिन जो सबके आदि है, वो है भगवान श्री कृष्ण। जैसे आ, ये लोग बोलते ना कि ये भगवान की परिभाषा है, जिनका कोई आदि नहीं है, वो है अनादि। ये भगवान की परिभाषा ही है। जैसे कभी कई बार लोग ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? आपने भी अनुभव किया होगा, भगवान को किसने बनाया? तो भगवान को कोई बनाता ही नहीं है, ये उनकी डेफिनेशन है। समझ में? जिनका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, जिनको कोई बनाने वाला नहीं है, उन्हें कहते हैं भगवान। ये उनका डेफिनेशन ही है। जैसे हम लोग कुछ सर्कल निकालते हैं और बोलते हैं कि ये सर्कल है, ये वर्तुल है। ये सर्कल को सर्कल, सर्कुलर किसने बनाया? वो डेफिनेशन है उसकी, वो परिभाषा है, इसी को सर्कल कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान की ये परिभाषा है, उनका कोई स्रोत नहीं होता है, तो उनका कारण कोई नहीं है, वो सभी के कारणों के कारण है। कोई भी चीज जब हम देखते हैं, तो साधारण रूप से वहां पर तीन कारण होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज, दूसरा होता है रिमोट कॉज, तीसरा होता है एब्सोल्यूट कॉज। उदाहरण के तौर पे देखें तो आजकल बहुत जगहों पर वर्षा के कारण कई सारे बीमारियां चल रही है, उसमें से एक है डेंगू। मच्छर के कारण होने वाली बीमारी है डेंगू।
तो यदि किसी व्यक्ति को यदि डेंगू हो जाता है तो इमीडिएट कॉज हम लोग क्या बताएंगे, बेचारे को मच्छर ने काट लिया, ये हो गया इमीडिएट कॉज। इमीडिएट समझते हैं आप, तुरंत, एक तुरंत ऊपरी सतह पर दिखने वाला कारण, इमीडिएट कॉज, मच्छर ने काटा इसलिए डेंगू हो गया है, पहला चीज। फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर ऐसे 10 लोग बैठे थे, सबको मच्छर ने काटा होगा, किसी व्यक्ति को क्यों डेंगू हो गया? तो फिर हम लोग बोल सकते हैं अरे उसके ना, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी इम्यूनिटी कम है। बाकी दूसरे को भी काटा होगा मच्छर ने लेकिन उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो इम्यूनिटी किसके ऊपर निर्धारित रहती है? हमारे पूरे जीवन शैली और उसके साथ साथ पिछले कर्म हमारे रहेंगे, और पिछले कर्मों के आधार पे ही तो ये शरीर मिला हुआ है, और इस शरीर में क्या क्या आदि व्याधि आएंगे ये सब पूर्व निर्धारित रहेगा। तो शायद उसके पिछले कर्म कुछ अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए उसकी इम्यूनिटी कम है इसलिए तो डेंगू हो गया। तो ये हो गया रिमोट कॉज। आया समझ में? रिमोट कॉज मतलब थोड़ा सा दूर से कारण हम लोग देखते हैं, अच्छा ये कारण है। और तीसरा होता है एब्सोल्यूट कॉज। एब्सोल्यूट कॉज मतलब जो दिखाई भी नहीं देता, अच्छा लेकिन ये ठीक है, कर्म कर्म का चक्कर तो है, लेकिन ये कर्म कौन निर्धारित करता है? कर्म कौन सा कर्म कब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, क्यों मिलेगा? अच्छा, उसके पीछे एक प्रकृति है, और वो प्रकृति को चलाने वाले हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, गीता में भगवान बोलते हैं कि उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। अच्छा, वो प्रकृति के नियम है, उन नियमों के अनुसार कर्म का सिद्धांत लागू होता है, प्रतिक्रिया मिलती है, वो है एब्सोल्यूट कॉज। ओ अच्छा, ऐसा है। तो हम लोग देखते हैं कि एक साधारण चीज, किसी को डेंगू हो जाना, उसमें भी इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, एब्सोल्यूट कॉज जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, सबका स्रोत मैं हूं, यानी सर्व कारण कारणम। ये जो सब कारण है, इमीडिएट कॉज है, रिमोट कॉज है, एब्सोल्यूट कॉज है, इन सब कारणों के पीछे कारण हाथ किसका है? वो है भगवान का। और किस प्रकार से भगवान ही सबके मूल स्रोत है, इसके लिए गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्णः। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा जी से भी पूर्व में हुए हैं, वेदांश गापयति, वेद जिनको गाते हैं, स्म कृष्णः, वो कृष्ण है। तो कृष्ण सबके आदि है। और यदि आप देखना चाहते हैं प्रमाण के रूप में, ये त्रिपाद विभूति उपनिषद है, 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। नारायणात् प्रजापति ही, नारायण से प्रजापति आए हुए हैं। प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायण से इंद्र आते हैं। नारायणाद अष्टौ वस, वो अष्ट वसु है वो नारायण से जाते हैं। नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, 11 रुद्र है वो भी नारायण से आते हैं। नारायणाद द्वादशादित्याः, 12 आदित्य है वो भी नारायण से आते हैं। सब कुछ नारायण से आता है, तो नारायण सबके स्रोत हो गए, इसलिए अहम सर्वस्य प्रभवः। और यदि आपको देखना है तो महाउपनिषद में कहा गया है, एको वै नारायण आसीन, सबसे शुरुआत में केवल नारायण थे। न ब्रह्मा न ईशानो नापि न अग्नि समौने में द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। तो एको वै नारायण आसीन, सृष्टि के प्रारंभ में केवल अकेले नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिवजी थे, न अग्नि देवता थे, न पृथ्वी थी, न नक्षत्र थे, न सूर्य थे, कोई न कुछ नहीं था। शुरुआत में कौन थे? केवल नारायण थे। फिर बाद में ये सब 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 आते गए, उनसे ही आए। तो इसलिए भगवान सबके मूल स्रोत, सबके बीज के रूप में, बीज अहम सर्वभूतानां, सबका बीज हूं भगवान, इस प्रकार से भी बताते हैं। तो ये है अहम सर्वस्य प्रभवः का अर्थ। और शिल प्रभुपाद जी इसका जो अनुवाद किए है कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि के वो स्रोत है, तो सब कुछ भौतिक सृष्टि उनसे ही आती है। इसका प्रमाण हमें मिलता है 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं कि ये मेरी भिन्न 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमिरापो अनलो वायु खम, ये 5 स्थूल, और खम मनोबुद्धि, ये 3 सूक्ष्म। तो इस प्रकार से मन बुद्धि और अहंकार, खम तो स्थूल में ही चला गया, मन बुद्धि अहंकार जो है वो सूक्ष्म प्रकृति है। इस प्रकार से 8 मेरी प्रकृतियां हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी है, यानी उनसे ही आती है। और इससे भी एक और अलग प्रकृति है। तो आध्यात्मिक संसार या
जो आध्यात्मिक प्रकृति है, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदम नार्यते जगत। ये जो भगवान ने अभी परा प्रकृति बताई सारी, अपरा इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि, उसको जानो जो इन 8 प्रकृतियों से ऊपर है, उसका नाम है जीवभूताम, जीव प्रकृति, यानी हम सब आत्माएं हैं। तो सारे भौतिक वस्तुओं के स्रोत भगवान है, सारे आध्यात्मिक वस्तुओं के स्रोत भी भगवान ही है। इसलिए भगवान से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ चीज है ही नहीं। जैसे गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन प्रार्थना करते हैं, न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपके ऊपर कैसे कौन हो सकता है, नहीं, सब आपके नीचे है। तो आप सबके स्रोत है। भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में संपूर्ण अवतारों की सूची आती है, और उसमें बताते हैं सूत गोस्वामी, एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो मैंने अवतार बताए वो कहते हैं कि एते जो अंश कला पुंसम, ये जो परम पुरुष है उनके कला अंश उनके रूप में है, अंशों के अंश है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं कृष्ण है, जिनसे ये जो है वो सब कुछ आया हुआ है। तो भगवान सबके आदि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन आता है। उसमें उनका एक विशेष गुण है, वो है अवतारावली बीजम। अवतार यानी भगवान के कई सारे अवतार, और अवतार अवली, अवली समझते हैं आप? हम लोग कहते हैं ना दीपावली, दीप अवली यानी दीपों का समूह। दीपों, एक पंक्ति में सारे दीप रखे जाते हैं, दीप अवली वो होती है दीपावली। तो उसी प्रकार से अवतारावली, भगवान के सारे अवतार लाइन में खड़े हैं, अवतारावली और उनके बीजम, उनके स्रोत, सारे अवतारों के स्रोत जो है वो है भगवान, ये उनका एक गुण है। इसलिए जो 10 अवतार हम लोग गणना करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसमें बड़ा सुंदर इन दशावतारों का वर्णन करने के पश्चात लिखा गया है, वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्भ्रियते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कितना सुंदर कहता थे कि वेदान उद्धरते, 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। वेदों का किसने उद्धार किया था? मत्स्य अवतार में। वेदान उद्धरते जगन निवहते, जगत को किसने अपने पीठ के ऊपर धारण कर लिया था? कूर्म अवतार। भूगोलम उद्भ्रियते, पृथ्वी को उठाया था अपने नासिका के ऊपर, वो थे वराह अवतार। दैत्यम दारयते, दैत्य को मार दिया था, हिरण्यकशिपु को मार दिया था नरसिम्हा भगवान ने। बलिम छलयते, बलि को छल पूर्वक बांध दिया था, वो थे वामन देव। क्षत्र क्षयम कुर्वते, जिन्होंने क्षत्रियों का 21 बार हनन किया था, वो थे परशुराम जी। पौलस्यम जयते, जिन्होंने पौलस्त्य के पौत्र को मार दिया था, वो थे राम, रावण को जिन्होंने वध किया था। हलम कले थे, जो हलधर है, हल धर के आए थे, वो थे बलराम जी। कारुण्य मातन्वते, जो करुणा के मूर्तिमंत रूप थे, वो थे बुद्ध। म्लेच्छान मूर्छयते, जो म्लेच्छों का दलन करेंगे आगे चल के, वो है कल्कि। तो इस प्रकार से ये 10 अवतार, और इन दशावतार स्तोत्र का वर्णन होने के बाद कहा गया है, दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये सब भगवान श्री कृष्ण से ही आए हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो भगवान समस्त अवतारों के भी स्रोत है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि के स्रोत, संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि के स्रोत, भगवान के जितने सारे अवतार आते हैं उन सब अवतारों के स्रोत। इसलिए अहम सर्वस्य प्रभवः। हो गया स्पष्ट? आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। संपूर्ण संसार जो चेष्टा कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्यान्वित हो रहा है, वो सब भगवान कहते हैं कि मुझसे ही हो रहा है।
संसार में जो भी कुछ होता है ना, उत्पत्ति होती है, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं, वो सब भगवान कहते हैं कि मेरे ही द्वारा हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखते हैं, ट्यूबलाइट चल रही है, फैन चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ये सब, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ओवन चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, ये सब किसके कारण चल रहा है? ये सब का सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ठप्प हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से संसार में जितने कार्य हो रहे हैं, कार्यान्वयन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, स्थिति, प्रलय, पालन, ये सारी चेष्टाएं हैं, ये सारे कार्य हैं, वो सब के सब भगवान के द्वारा हो रहे हैं। यह है अर्थ मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान उनका प्रवर्तन है। वर्तन यानी कार्य होना, भगवान उनके प्रवर्तन है। सबको कार्य की शक्ति भगवान से मिलती है। और यदि हम लोग भगवान किस प्रकार से इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तो यदि हम लोग देखेंगे, तीन स्तर है, तीन स्तर पे भगवान किस प्रकार से पालन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम जाते हैं कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजिकल स्तर यानी खगोलीय स्तर। तो 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कैसे वो पालन कर रहे हैं। यद आदित्यगतम तेजो जगत भासेते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। सूर्य का जो तेज है, जिससे वो संपूर्ण जगत को प्रकाश करते हैं, यद चंद्रमसी, चंद्रमा का जो तेज है, यद अग्नि, अग्नि का जो तेज है, तत्तेजो विद्युमामकम, वो मेरा ही तेज है, ऐसे समझो। तो इस प्रकार से सब तेज भगवान का है। टेरेस्ट्रियल लेवल पे गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा उष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बन के रहता हूं, और इससे सारे ग्रहों का संचालन हो रहा है। पुष्णामि च औषधि ही सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा से रस मिलता है सारे औषधियों को, जिनका पोषण मैं करता हूं। तो इस प्रकार से ये पोषण भी है। और हमारे व्यक्तिगत शारीरिक स्तर पे भी देखें, यदि हम लोग फिजियोलॉजिकल लेवल, तो वहां पर भी भगवान हमारा पालन कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हम लोग जो चार प्रकार का अन्न खाते हैं, भक्ष्य चुक्ष लेह्य पेय, चार प्रकार का अन्न हम लोग साधारण खाते हैं। तो इसको आपको विस्तार से यदि समझना है तो ये 15वां अध्याय का 14 श्लोक, हमारा 15वां अध्याय संपूर्ण हो गया है। उसमें हमने ये सब इनका वर्णन किया है विस्तार से, आप वहां पर देख सकते हैं। तो अहम वैश्वानर, भगवान, हमने वहां पर अग्नियों की भी चर्चा की है कि तो किस किस प्रकार की अग्नि होती है। तो वैश्वानर अग्नि हमारे जठर में होती है। देहमाश्रिता प्राणियों के आश्रय में भगवान रहते हैं अग्नि के रूप में। और प्राण अपान समायुक्त, हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो अग्नि के लिए जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो हमारे फेफड़ों से आता है। और प्राण अपान समायुक्त वो करके भगवान हमारे अंदर जो चार प्रकार के भोजन हमने ग्रहण किए हुए हैं, उनको भगवान पचाते हैं। तो कॉस्मोलॉजी के लेवल पे सब तेज भगवान से आता है। टेरेस्ट्रियल लेवल पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सारे ग्रहों को अंतरिक्ष में तैरने की क्षमता, और उसके साथ साथ हम स्वयं के स्तर पे यदि देखें तो हमारे भोजन को पचन करने की क्षमता, ये सब भगवान दे रहे। और हम जो कार्य करेंगे तो इसके पीछे भगवान द्वारा दी हुई शक्ति ही रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ जो है वो भगवान ही चला रहे हैं एक दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखेंगे कि अहम सर्वस्य प्रभव का अर्थ होता है, भगवान बता रहे कि मैं उत्पादक हूं। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते का अर्थ है कि भगवान संचालक है। ये पहली पंक्ति है, अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान उत्पादक है, मूल स्रोत है। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ कार्यान्वयन हो रहा है, यानी भगवान संचालक है। तो भगवान उत्पादक और भगवान संचालक। अभी यहाँ पर कलर देखेंगे आप, तो सर्वस्य शब्द दो बार आया है। सर्व 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 भगवान दो बार बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान के सिवाय, भगवान के अलावा इस सृष्टि का न तो कोई उत्पादक है, न कोई संचालक है, केवल भगवान। इसलिए दो बार सर्व सर्व शब्द का प्रयोग करके बताते हैं। इति मत्वा, इस प्रकार मानकर। तो मानकर बोला गया है, इति ज्ञातवा नहीं है, जानकर नहीं है। जानकर, जानना जो होता है
वो हमारी बुद्धि से होता है, लेकिन मानना जो होता है वो हमारे हृदय से होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ऐसा जानकर नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसा मानकर, इति मत्वा। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि भगवान कह रहे कि हम सर्वस्य प्रभव, भगवान उत्पादक है, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते यानी भगवान संचालक है। इति मत्वा यानी ऐसा मानकर, जो ये ऐसा मानता है, जो 100% विश्वास रखता है कि सब कुछ भगवान से आता है और सब कुछ भगवान पालन पोषण कर रहे हैं। तो जो नहीं मानता है, जब हम अहम सर्वस्य प्रभव नहीं मानेंगे कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, ऐसा नहीं मानेंगे, तो हमारे अंदर भोक्तृत्व का भाव आएगा। और सब कुछ भगवान चला रहे हैं ये नहीं मानते हैं, तो हमारे अंदर कर्तृत्व का भाव आ जाएगा। और ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व हमें इस संसार में बांध देते हैं। तो इस संसार से हमें मुक्त होना है तो भोक्तृत्व और कर्तृत्व से मुक्त होना होगा। भोक्तृत्व यानी ये मेरा है, मैं भोग कर रहा हूँ, और कर्तृत्व यानी सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ, और कौन है। तो ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व हमें इस संसार में जकड़ के रखते हैं। भगवान स्वयं गीता में बताया ना, 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कर्ता अपने आप को कर्ता मान बैठता है, तो कर्तृत्व भाव आ जाएगा जब हम ये नहीं मानेंगे, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और जब हम सर्वस्य प्रभव नहीं मानेंगे तो भोक्तृत्व भाव आएगा। हम स्वयं को उसका स्रोत मानेंगे, तो मेरा है, क्रिएशन है, आई शुड एंजॉय, तो हमारे अंदर भोक्तृत्व का भाव आ जाएगा। तो ये भोक्तृत्व और कर्तृत्व हमें छोड़ना है, तो ये मानना ही होगा कि सब कुछ भगवान से आता है, सब कुछ भगवान चला रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, भगवान कहते हैं कि बुधाहा भाव समन्विताहा माम भजन्ते, बुद्धिमान जन भक्ति भाव से युक्त होकर मेरा ही भजन करते हैं। तो बुधाहा, बुधा का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान कौन, क्यों उन्हें बुद्धिमान कहा गया है? भगवान के सिवाय अन्य किसी की सत्ता नहीं मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा रखना, ये उनकी बुद्धिमानी का लक्षण है। क्या है, क्यों उन्हें बुद्धिमान कहा गया है? क्योंकि वो भगवान के अलावा और किसी की सत्ता नहीं मानते, भगवान सबके मूल में है ऐसा मानते हैं, और हमें भगवान का ही आश्रय लेना है। इस प्रकार से उनकी बुद्धि होती है, वो है सही बुद्धिमानी, इसलिए उन्हें बुधाहा कहा जाया है। और किस प्रकार से वो भजन में लगते हैं? भाव समन्विता, बिल्कुल भाव से युक्त होकर वो लगते हैं। तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि 5 प्रकार के अलग अलग भाव होते हैं, 5 प्रकार की रति होती है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन 5 में से कौन से भी एक भाव में स्थित होकर वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, वो है भाव समन्विता। और खास करके भाव की जब हम परिभाषा देखते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु में भाव की परिभाषा रूप गोस्वामी बताते हैं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भीश्चित्तमसृण्य कृत असौ भाव उच्चते। इसे भाव कहा जाता है। किसे? जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पथ पर की जाती है, तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, मृदु मसृण्य कृत असौ, मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित हो जाता है। ये है भाव। तो इन प्रकार से भावों से युक्त होकर, इसलिए भाव समन्विता, और भाव समन्वित होके क्या करता है वो? माम भजन्ते, वो मेरा ही भजन करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में देखा था, अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरा भजन करेंगे। तो ये भगवान का भजन की बात यहाँ पर हो रही है, भाव से युक्त होकर। यह ऊंचे स्तर का भजन है। भगवान की आश्रय अलग अलग प्रकार के लेते हैं लोग, जो कि 7वें अध्याय में हमने देखा था। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि ये 4 प्रकार के लोग, वो भी भजन्ते माम कहा था, लेकिन उनका जो भजन था वो परिपक्व नहीं है। परिपक्व भजन कहाँ पर है? आज के श्लोक में है। क्योंकि यहाँ पर जो गए हैं भगवान के भजन में लगे हुए हैं, ये सुकृति न है, ये सुकृति वाले हैं, ये अभी तक भक्त नहीं बने हैं। ये 4 श्रेणियों में आते हैं। आर्त यानी जब कोई कठिनाई आ जाती है तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। मानो जिज्ञासु, उनके अंदर जिज्ञासाएं होती है, प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसलिए आश्रय लेते हैं। अर्थार्थी,
कुछ धन संपत्ति इत्यादि चाहिए भगवान से, इसलिए उनका आश्रय लिया। और ज्ञानी जो ज्ञान में स्थित होते हैं वो भी भगवान का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार से चतुर्विधा, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान बोलते हैं वो भी मेरे भजन में लगते हैं, लेकिन उनका भजन परिपक्व नहीं है। आज के श्लोक में जो कहा गया है, क्योंकि वो बूढ़ा भाव समन्विता, जो पूरा भाव पूर्वक भगवान के भजन में लगते हैं, जान लेते हैं कि भगवान ही आदि है, सबके एकमात्र आश्रय है, और उनका ही शरण मैंने स्वीकार करना है, तो वो उनकी ही शरण ग्रहण कर लेते हैं। भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों का पठन करना, ये सब के सब भजन है। तो भजन का अर्थ यह नहीं है कि केवल करताल लेके बैठो, मृदंग लेके बैठो और भजन करो। भजन के देखिए कितना विस्तार से हम लोग देख सकते हैं कि नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवान के कोई रूप का ध्यान भी कर रहा है। आप सब भी गीता सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो हमारा ये मानो भजन ही चल रहा है। ग्रंथों का पठन पाठन करना, ये भी जो है वो सब के सब भजन है। और जैसे राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के भजन में लगे हुए थे, और ये ऐसा भजन की बात कर रहे हैं कि वो भजन कभी छूटता नहीं है। क्योंकि ये जो चतुर्विधा की जब हमने बात की थी, इनका भजन जो है वो, कोई अर्थार्थी व्यक्ति है, वो भगवान मुझे इतना पैसा मिल जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी, आपको नारियल चढ़ा दूंगा, उसको नौकरी मिल जाती है, नारियल चढ़ा देता है, भगवान बाय बाय, संबंध खत्म। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग आज बात कर रहे हैं भगवान के भजन की, कि वो भगवान को सब जगह देखता है और उसका अविकल्पेन योगेन युज्यते, वो बिल्कुल अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में लगता है। जैसे राजा परीक्षित, इनको जब शाप मिल गया था कि 7 दिन के पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस समय उनकी चेतना क्या थी? तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्व भीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। परीक्षित महाराज की ये चेतना थी कि ये पर अवर ईश, ये भगवान ईश्वर जो है वो आसक्त चित्तस्य गृहेश्वर, उन्होंने देखा कि मैं गृह में आसक्त हूँ, और उस आसक्ति को दूर करने के लिए निर्वेद मूलो द्विज शाप रूप, शाप के रूप में मानो मेरे भगवान ही आए हुए हैं। तो उन्होंने वहां पर देखा उनको और अपने भजन में लग गए। ये भजन का भाव हम लोग देख रहे हैं। इसका बिल्कुल समानार्थी श्लोक गीता के 15वें अध्याय में भी पाया जाता है। आज मैंने इसलिए बैकग्राउंड थोड़ा अलग कलरफुल रखा है, ताकि कलर से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज का श्लोक हमारा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, और उसी प्रकार से 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो देखिए यहाँ पर पीला पीला समानार्थी शब्द बन जाएगा। बुधा, आज के श्लोक में बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, तो यहाँ पर है असमूढ़, जो मूड नहीं है, या सर्वविद, जो सब कुछ जानता है। आगे समझ में? यहाँ पर देखिए सायन कलर में भजनते माम, यहाँ पर है भजती माम। और यहाँ आज के श्लोक में भाव समन्विता, लाल अक्षर में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है लाल अक्षर में? सर्व भावे न, सारे भावों से युक्त होकर। और अंडरलाइन किया हुआ है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और यहाँ पर है जानाति पुरुषोत्तमम, जो पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर है कि वो क्या जानते हैं? कि भगवान सबके स्रोत है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, इस प्रकार से जानते हैं। तो क्या होता है? बुधाः भाव समन्विताः। तो इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में, चतुश्लोकी का ये पहला श्लोक है, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। सर्वोत्तम भगवान बताए कि हम सर्वस्य प्रभवः, भगवान कहते हैं कि मैं सबका स्रोत हूँ, मूल कारण हूँ, सारे भौतिक सृष्टि के मूल कारण है, संपूर्ण आध्यात्मिकता के मूल कारण है। और हमने देखा कि जितने सारे अवतार है, उन सबके भी मूल कारण है, अवतारावली बीजम, सबके स्रोत है भगवान। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से ही जो है वो कार्यान्वित हो रहा है। सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, प्रलय हो रहा है, जो भी कुछ चेष्टाएं हो रही है,
वो सब भगवान के द्वारा हो रही है। भगवान इस संसार का पालन किस प्रकार से करते हैं, हमने 3 लेवल पे देखा। कॉस्मोलॉजिकल लेवल, टेरेस्ट्रियल लेवल और फिजियोलॉजिकल लेवल। हमारे स्वयं के शरीर के अंदर जठराग्नि के रूप में, पृथ्वी इत्यादि में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के रूप में, और उसके भी ऊपर और कॉस्मोलॉजी के स्तर पे जाते हैं तो तेज, सूर्य का जो तेज है, वो अग्नि का प्रकाश है, सब भगवान से आ रहा है। इति मत्वा, इस प्रकार मानकर, न कि जानकर, जानना होता है बुद्धि से, मानना होता है हृदय से। इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति हृदय से मानता है, ऐसे व्यक्ति को बूदाहा कहा गया है। बूदाहा, बूढ़ा बुद्धिमान। उनकी बुद्धिमानी क्या है ये बुद्धिमानी उनकी ये है कि वो जानते हैं कि भगवान सबके मूल है और सब कुछ भगवान कर्ता करविता जो बोलते हैं। और कैसा व्यक्ति, भाव समन्विता, बिल्कुल भाव से युक्त हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि 5 प्रकार के भाव होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इन प्रकार से किसी भी एक भाव में स्थित होकर क्या करता है तो वो माम भजनते, मेरे भजन में लग जाता है। लेकिन ये भजन का प्रकार अलग है। जो 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो भजन का प्रकार बताया था, वहां पर भी चतुर्विधा भजनते माम कहा गया है, लेकिन वो मिश्र भक्ति वाले हैं। और यहाँ पर जो भजन की बात हो रही है वे शुद्ध भक्ति वाले हैं। तो ये शुद्ध भक्ति वाले भगवान के भजन में लग जाते हैं। और जब ये भगवान के भजन में लग जाते हैं, ये भगवान के भक्त, तो ये करते क्या है, तो जब ये एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है इनकी, इनकी चर्चा के विषय क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इसकी चर्चा भगवान 9वें श्लोक में प्रारंभ करेंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।